एक घने जंगल में दो कुत्ते बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। अरे तुमने देखा वहाँ झाड़ियों के पीछे कुछ था? हाँ, लेकिन मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया। चल जल्दी से भाग चल वरना वो हमें खा जाएगा। वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग गए। दोनों सभी जानवरों को आकर वह बात बताते हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन एक लोमड़ी जोर जोर से रो रही थी। कोई मेरा बच्चा ले गया। मैंने उसे पूरे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा है। किसी जानवर को नहीं पता था कि लोमड़ी का बच्चा कहाँ गया। एक भालू जब जंगल में घूम रहा था, तभी उसे सामने से कोई दौड़ता हुआ दिखाई दिया। अरे यह क्या था? कहीं यह वही जानवर तो नहीं जिसके बारे में दोनों कुत्ते कह रहे थे? जंगल में जैसे ही रात होती, कोई न कोई जानवर सुबह मरा पाया जाता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे जंगल के बड़े जानवर भी मरने लगे थे। जंगल के जानवर यह सब देखकर बहुत डरने लगे। राजा शेर को बहुत चिंता होने लगी और वह सोचने लगा कि यह जंगल में क्या हो गया है। अरे सुन, कहीं ये सब वही जानवर तो नहीं कर रहा है जिसे हमने उस दिन वहाँ देखा था? मुझे भी यही लग रहा है। चल हम जल्दी से जाकर राजा शेर को बताते हैं। दोनों जल्दी से राजा शेर के पास जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं। राजा शेर उनकी बात को सुनकर उनसे कहता है, ठीक है, मैं आज रात ही यह पता लगा कर रहूंगा कि वह जानवर कौन है जो मेरे जंगल के जानवरों को खा रहा है। रात होने के बाद राजा शेर उन दोनों के साथ उस जगह पर जाता है। वे तीनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और उस जानवर का इंतजार करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वह जानवर आया और उनके सामने दौड़ता हुआ जंगल में चला गया। राजा शेर ने दोनों कुत्तों से कहा, यह कोई जानवर नहीं है, हम इसे ताकत से नहीं हरा पाएंगे। इसे मारने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। अगली सुबह राजा शेर सभी ताकतवर जानवरों को बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। रात होने पर वे सभी झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और उसके आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह बहरूपिया वहाँ पर आता है। सभी बिना आवाज किए चुपचाप उसे देखते हैं। वह बहुत बड़े राक्षस की तरह लग रहा था। रोज की तरह वह शिकार करने के लिए जंगल की तरफ भागता है। सभी जानवर चुपचाप उसका पीछा करते हैं। एक खुले मैदान में उसे चारों तरफ से सभी ने घेर लिया। वह राक्षस उनसे कहने लगा, तुम सभी को क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगे? मैं बहुत ताकतवर हूँ। राजा शेर ने पहले से उसे मारने की तैयारी कर ली थी। चीता जल्दी जल्दी आग लेकर आता है। इधर सभी जानवर राक्षस को बातों में उलझा रहे थे। चीता पीछे से आता है और उस राक्षस को आग से जला देता है। अरे ये क्या क्या तुमने? कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। वह राक्षस तड़प तड़प कर मर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक अच्छा और सच्चा राजा अपनी प्रजा को किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना।